हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैंने आपको कुछ क्लास 11 का बेसिक्स रिवाइज करवाया था। उसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और आपको 2 टाइप बताए थे मैंने। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसे हम नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, और सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताया था उसे हमने यूनिवर्सल रिलेशन बोला था और उसको भी हमने वहाँ पे सीखा था। आज की क्लास में जो हमें सीखना है वो एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 पूरी इन 3 रिलेशन के ऊपर बेस्ड है और वो 3 रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में दिया हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, तो वो अगर उसमें किसी को डाउट रहा होगा तो वो भी आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो बस वहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी, बट अब हम डिटेल में सीखेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। सो 1 by 1 हम इनको देखते हैं। ओके, सो 2 टाइप्स हम पढ़ चुके थे, आज 3rd टाइप है और उसका जो नाम है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो मैं लिखता हूं डेफिनेशन। अ रिलेशन है ना, अ रिलेशन आर इन द सेट ए, है ना, एक रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, is called reflexive if, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, is called reflexive, a relation R in the set A is called reflexive। मतलब एक किसी सेट A के लिए एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब वो रिलेशन the set of all A, A for every A belongs to set A, अगर वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। एक रिलेशन, एक सेट दिया गया, मान लो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक सेट A है 1 2 3 4, है ना। तो इस सेट के द्वारा जो आप रिलेशन बनाओगे, इस सेट के द्वारा जो रिलेशन बनाओगे और उस रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, है ना, A, A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो वो रिलेशन हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये जो A, A है, आप इसको ध्यान से देखें तो ये डबलेट फॉर्म है ना। हम इसको हमारे ध्यान रखने के लिए डबलेट्स बोल देते हैं कि ये डबलेट फॉर्म में है। समझना, बात बोलना क्या चाहता है वो ये कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट A है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है, अगर उन सभी एलिमेंट के डबलेट बन रहे हैं किसी रिलेशन में, देन वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ रहे हो ना। आपको एक सेट ए दिया गया है, उस सेट में कुछ एलिमेंट है, अगर उन सारे एलिमेंट की डबलेट फॉर्म बन रही है, देन वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर किसी एक की भी नहीं बनी, देन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो यहाँ पे यही तो है, यही तो लिखा है कि ए कोमा ए मतलब डबलेट फॉर्म फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सेट ए में जितने भी ए हैं उन सबकी डबलेट फॉर्म बनना चाहिए। जैसे ये एक सेट ए है। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूँ कि जो भी हमने डेफिनेशन दी इस रिलेशन की, उसके द्वारा जो ऑर्डर्ड पेयर आए, एक्चुअल में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे डेफिनेशन दी जाएगी हमें रिलेशन कैसे डिफाइंड है, फिर वहाँ से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर से हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि सेट दिया गया है और डेफिनेशन कुछ रही होगी, उस डेफिनेशन के द्वारा जो ऑर्डर्ड पेयर आए वो कुछ इस टाइप से आए। ये वर्क करने के बाद आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब आप देखो मेरे सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इन सबकी डबलेट फॉर्म बनना चाहिए। तो देखो 1 की डबलेट फॉर्म बनी 1, 1, 2 की बनी 2, 2, 3 की बनी 3, 3। क्या 4 की यहाँ डबलेट फॉर्म बनी क्या यहाँ 4 की डबलेट फॉर्म बनी क्या, नहीं बनी, है ना, नहीं बनी। तो मैंने क्या कहा था
डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी डबलेट फॉर्म होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 4 की बनी? क्या नहीं बनी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक अगला रिलेशन लिखता हूँ मैं, जैसे ये R1 ले लो, ये R2 ले लो। एक अगला रिलेशन लिखता हूँ मैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, सबकी डबलेट फॉर्म बन रही है। 1 की डबलेट फॉर्म 2 की भी बन रही है, 3 की भी बन रही है, 4 की भी बन रही है। दैट मीन्स ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ रहे हो? थर्ड रिलेशन देखो, R3, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2। आप बोलोगे सर, आप मुझसे बोलोगे कि सर 1 की डबलेट फॉर्म है, 2 की डबलेट फॉर्म है, 3 की भी है, 4 की भी है। तो आप बोलोगे कि सर एक एक्स्ट्रा टर्म, एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 1,2, तो क्या सर इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो मेरा सीधा सा आपसे जवाब होगा कि बेटा आप एक बार डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या है? ए कोमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब आपके सेट में जितने एलिमेंट हैं उनकी डबलेट फॉर्म बन जाए, उसके बाद उस सेट में क्या एलिमेंट आ रहे हैं वो रिफ्लेक्सिविटी को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो 1,1 बन रहा है, 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, तो 1,2 इफेक्ट नहीं करेगा। जो हमारी डेफिनेशन है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। हमें जितने एलिमेंट हैं उन सबकी डबलेट फॉर्म आना चाहिए, तो आ चुकी है, तो ये रिफ्लेक्सिविटी को इफेक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ रहे हैं ना? जो हमारी मेन कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। R4 देखो, 1,1, 2,2, 3,3, 4, चलो मैं लिख देता हूँ 2,3। हाँ, बट एक बात ध्यान रहे कि वो एलिमेंट सेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1,2 था, 2,3 है ना, एलिमेंट तो सेट में होना चाहिए ना, फिर उस सेट के लिए कैसे आएंगे वो एलिमेंट, ये तो ध्यान रखना चाहिए। चलो अब इसको देखो, आप बोलोगे कि सर 1,1 डबलेट फॉर्म आ रहा है, 2,2 डबलेट फॉर्म आ रहा है, 3,3 डबलेट फॉर्म आ रहा है, 4,4 है ही नहीं, इसके तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो डबलेट चाहिए जितने एलिमेंट है उसकी। 4,4 है क्या? नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप R5 बना देना, अभी जगह नहीं है मेरे पास, आप R5 बना देना और उसमें ऐसे करना 4,4 और 2,3। तो अब आप मुझसे कहोगे कि सर हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो 2,3 इफेक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, तो मैंने यहाँ से 4 to 5 रिलेशन लेके आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको यहाँ से बताया। और इसको अच्छे से हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से और अच्छे से ये क्लियर होगा। बट आई होप कि मैंने जो बताया है आपका अच्छे से यहाँ तक तो अभी क्लियर होगा, और अच्छे से ये क्लियर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब होगा। तो रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हो चुका है, वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको सिमेट्रिक बताता हूं। ओके, सो जो फोर्थ टाइप है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अभी थर्ड मैंने आपको क्या बताया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, इसके बाद एक और है ट्रांजिटिव, उसको हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। ओके गुड। सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन आर इन द सेट ए, अ रिलेशन आर इन द सेट ए is called symmetric relation, is called symmetric relation if, is called symmetric relation if एक रिलेशन आर किसी सेट के लिए सिमेट्रिक कब होगा? इफ A1, A2 belongs to R, A1, A2 belongs to R implies that, है ना, इसको रीड करते हैं implies that A2, A1 belongs to R। R मतलब रिलेशन, है ना, रियल नंबर नहीं, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है।
है ना। तो A1, A2 बिलोंग्स टू R implies that A2, A1 बिलोंग्स टू R for every A1, A2 बिलोंग्स टू सेट A। बहुत बड़ी बात बोल के चला गया है वो। क्या बोला उसने? वो ये बोल रहा है कि आपके पास एक सेट है, उस सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइंड होगा, उस रिलेशन से आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस टाइप से है कि एक ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 है और उसका रिवर्स A2, A1 भी उसी रिलेशन में है ना। अगर आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है और अगर उसका रिवर्स भी A2, A1 भी उसी रिलेशन में है, देन वो रिलेशन एक क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि कुछ सेट तो वही लेंगे, सेट वही है A1, 2, 3, 4। बात यह है कि इस सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइंड होगा, उस डिफाइंड रिलेशन की हेल्प से आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे और मान लो कि वो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस टाइप से आएंगे। वो हम क्वेश्चन में करेंगे आगे। अभी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ। जब ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे उसके बाद उसका क्वेश्चन होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, कमेंट करके बताओ। तो हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है या नहीं। अभी हम वो चेक करेंगे। उसने क्या बोला कि अगर किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिवर्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर हुआ तो वो सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात उसने बोली है। देखो A1, A2 अगर है तो A2, A1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। तो 1, 1 है। अब 1, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, 1 तो वो तो यही हुआ ना, 2, अच्छा 1, 1 हो गया। अब सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना, ये ध्यान रहे। सबसे पहले 1, 1 का चेक करेंगे तो 1, 1 का रिवर्स क्या होता है? 1, 1 मतलब इसके लिए तो ठीक है, ये फुलफिल हो रहा है। 1, 2, अब 1, 2 का रिवर्स जैसे A1, A2 था तो यहाँ A2, A1, तो 1, 2 का रिवर्स क्या होगा? 2, 1। क्या 2, 1 इस रिलेशन में कहीं है क्या? 2, 1 इस रिलेशन में क्या कहीं है क्या? नहीं है। तो आप यहीं से बोल दोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, R1 सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। चलो R2 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? R2 आपको जो रिलेशन दिया है, अब आप देखो 1, 2 है तो 1, 2 का रिवर्स क्या होगा? 2, 1। तो देखो 2, 1 यहाँ पे है, आ गया। अब 2, 1 पे आ गया। सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने हैं, है ना, 1 बाय 1 सारे चेक करने हैं। आपने 1, 2 चेक किया तो 1, 2 का 2, 1 होगा, तो क्या 2, 1 यहाँ पे है? यस। अब 2, 1 पे आप आ गए तो क्या 2, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, 2, तो 1, 2 भी यहाँ है, ये दोनों हो गए। अब 1, 1 तो 1, 1 का रिवर्स क्या होगा? 1, 1 ये भी है। 2, 2 इसका रिवर्स क्या होगा? 2, 2 ये भी है। 3, 3 इसका रिवर्स क्या होगा? 3, 3 तो ये भी है। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड देखो आप, है ना, थर्ड रिलेशन देखो और मुझे बताओ देखो थर्ड रिलेशन देखो। यहां पे थर्ड रिलेशन क्या है? फिर से वही चेक करेंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर 1 बाय 1 चेक। अगर फॉलो हो रहा है तो आगे वाले पे जाएंगे, फॉलो नहीं हो रहा तो वहीं से मना कर देंगे। 1, 2 का रिवर्स क्या है? 2, 1 है, वेरी गुड। अब 2, 1 पे आ गए। 2, 1 का रिवर्स क्या है? 1, 2 वेरी गुड, ये भी है। 2, 3 का रिवर्स क्या है? 3, 2 इसमें है क्या कहीं पे? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट फोर्थ 1, 1 इसका रिवर्स क्या होता है? 1, 1 यहाँ पे है। 2, 2 इसका रिवर्स 2, 2 यही होगा। 3, 3 इसका रिवर्स 3, 3 यही होगा। 4, 4 इसका रिवर्स 4, 4 यही होगा। तो ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कैसे चेक करते समझ में आया बेटा? है ना, आया ना समझ में? सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है और उस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स अगर उसमें है तो वो सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। कंडीशन है सारे ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स आपको चेक करना है।
जो मैंने आपको 4 रिलेशन की हेल्प से बताने की कोशिश की है। अब सिमेट्रिक हमने चेक कर लिया, इससे पहले हम रिफ्लेक्सिव सीखे हैं, तो हम इन रिलेशन का भी रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव इनके लिए है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव डबलेट फॉर्म सेट में क्या है 1 2 3 4, तो 1 1 है, 2 2 है क्या, नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, सारी कंडीशन फुलफिल है, तो रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मैंने आपको चेक करके सिखा दिया है। अब लास्ट जो टाइप बचा है वो बचा है ट्रांजिटिव, तो वो कैसे सीखेंगे उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो लास्ट टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा, साथ साथ बोलो मेरे, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक पते की बात बताऊं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर समझ में आता है तो। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पूरे साल इसमें बच्चा स्ट्रगल ही करता है और फिर गलत करके ही आता है क्वेश्चन। अभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसने फ्रेम किए हुए हैं रिलेशन पे, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप करोगे ना तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि मतलब क्या लेवल है क्वेश्चन का। और मिसलेनियस एक्सरसाइज तो आप देख के ही मज़ा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो अगर समझ में आता है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, देन मज़ा ही मज़ा है, नहीं तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। एक्चुअल में अगर सच बताऊं तो मैक्सिमम जगह या मैक्सिमम स्कूल में इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। सबसे लास्ट मतलब सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर यही रहता है ना। अब वो रीज़न आप समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन एक ही है, मल्टीपल रिवीजन, है ना, चीज़ों को समझ के उनका टाइम टू टाइम रिवाइज करना। जैसे अभी मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया है, तो अभी आप ट्रांजिटिव पे आ गए ना, तो धीरे धीरे रिफ्लेक्सिव माइंड से जा रहा होगा। तो अगर आप सोचो, अगर आप 10 दिन अगर आप इस चैप्टर का रिवाइज नहीं करते हो जो मैंने पढ़ाया, तो भूल जाना फिर कि ये चैप्टर फिर आपको समझ में आने वाला है, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो वही है कि अगर आपको कम टाइम में इसको रिवाइज करना है तो आप थोड़े थोड़े दिन में इसको रिवाइज करते रहें। जैसे अभी आपने आज सीखा तो इसको कल फिर देखो, फिर 2 दिन के गैप पे देखो, फिर 3 दिन के गैप पे देखो, फिर 4 दिन, ऐसे गैप बढ़ाते जाओ। बट ये है कि ये इन चैप्टर के आपको टच में रहना है। अगर आपका टच इनसे गया देन डेफिनेटली है कि आप ये चैप्टर को तबाह कर देंगे। चलो ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, ट्रांजिटिव लास्ट रिलेशन बताता हूँ क्या है। अ रिलेशन आर in the set, a relation R in the set A is called transitive. A relation R, है ना, in the set A is called transitive if A1, A2 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होगा, एंड A2, A3 बिलोंग्स टू आर। अगर A1, A2 एक ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में है और A2, A3 भी एक ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो A2 है वो सेम A2 यहाँ है, तो ये इंप्लाइज करता है कि अगर उस रिलेशन में A1, A3 भी प्रेजेंट हुआ, A1, A3 भी प्रेजेंट हुआ फॉर एवरी A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। बात को मेरी ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने कि बेटा आपके पास एक सेट होगा, एक रिलेशन डिफाइंड होगा, उससे आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिख दोगे। अब वो क्या बोल रहा है कि उस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर A1, A2 होगा और एक ऑर्डर्ड पेयर A2, A3 होगा। अगर दोनों हुए तो A1, A3 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। क्या बोला उसने
कि A1, A2 आपके रिलेशन में है ना, A1, A2 आपके रिलेशन में है एंड A2, A3 भी आपके रिलेशन में है। अगर ये दोनों हुआ तो इम्प्लाइज दैट कि A1, A3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है, हुआ तो ट्रांजिटिव है। एक बात और, अगर A1, A2 आपके रिलेशन में है और A2, A3 आपके रिलेशन में है ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आपसे, है ना, अभी मैं आपसे आगे बताऊंगा। कंडीशन ट्रांजिटिव कब होगा? अगर ये दोनों हुए तो ये होना चाहिए। अगर इन दोनों में से जब एक ही नहीं हुआ तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, समझना यहाँ पे बात को। ये R1 है, ये R2 है, आराम से ना, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बस यहाँ पे देखते जाओ आप, ठीक है। चलो इधर देखो, देखो अगर मैं इसको A1 और इसको A2 और अब देखो ये A1 A2 हो गया, तो क्या ये 1 यहाँ पे है तो ये A2 हो गया फिर, और ये A3 है ना। बात को समझना, पहले मैं 1 बाय 1 सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक होंगे, 1 बाय 1 सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक होंगे। तो 1 1 पहले इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो ये A1 A2 A2 A3, तो 1 1 है। अब ये सेम यहाँ पे तो A2 A3 भी है, तो अब क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए? A1 A3 भी होना चाहिए। तो A1 यहाँ पे क्या है? 1 है, और A3 यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या इस रिलेशन में 1, 2 है? यस है। तो मतलब ये इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो कंडीशन फुलफिल है। अब हम इस ऑर्डर्ड पेयर पे आ जाते हैं, अब सेकेंड वाले ऑर्डर्ड पेयर पे हम आ जाते हैं। A1 है और A2 है, क्या A2 और किसी में है क्या? यस, A2 यहाँ पर है, तो ये A3 बन जाएगा। अब देखो A1 है, A2 है और A2 A3 भी है, तो अगर दोनों है तो A1 A3 होना चाहिए। तो A1 A3 क्या आ रहा है यहाँ से? A1 A3 यहाँ से क्या आ रहा है? 1,3। क्या 1,3 इस रिलेशन में है क्या? नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे चेक करना है, ठीक है, ऐसे चेक करना है। ओके, चलो सेकंड पे आ जाओ। ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिखा दिया है, ये भी हम देख लेंगे, है ना। पहले हम जो मेन सीख रहे हैं उसको देखते हैं, क्योंकि उसके एग्जाम्पल तो हम पहले बहुत सारे कर लिए हैं। चलो अब हम बात करते हैं 1, 2। तो इसको A1, देखो अभी स्टार्टिंग में मैं A1 A2 लिख रहा हूँ, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये A1 A2 है, क्या A2 और कहीं पे है क्या? यहाँ पे है, तो A2 A3 इसको लिख दो, है ना। तो A1 A2 है, A2 A3 है, तो A1 A3 यहाँ से क्या बन रहा है? 1,1। देखो 1,1 यहाँ पे है, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके लिए चेक करते हैं, अब इसको A1 A2 बनाओ, तो क्या A2 और है कहीं पे 1? यस, तो इसको A2 A3 बना दो। तो A1 A3 कितना बन रहा है? 2,1 यही बन रहा है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कंडीशन फुलफिल है इसके लिए भी। अब इसको बनाओ A1 A2, अब A2 1 चाहिए तो यहाँ पे है, तो इसको A2 A3 बनाओ। तो A1 A3 कितना आ रहा है? 1,2, तो 1,2 यही बन रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। वो होना चाहिए, वही बन रहा है तो कोई बात नहीं, वो प्रेजेंट तो है ना, ठीक है। इसके लिए भी हो गया। अब इसके लिए चेक करो, A1 A2 है ना। अब 2 वाला, ये 2 वाला कहीं पे है क्या? यहाँ पे है, तो A2 A3 देख लो, है ना। A2 A3 भी है, तो A1 A3 होना चाहिए। तो A1 क्या है? 2 और A3 क्या है? 1, तो 2,1 यही है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट तो है ना, हमें तो बस वो प्रेजेंट रहना चाहिए। तो 2,1 भी है ना। तो इसके लिए भी चेक हो गया। अब इसके लिए देखते हैं A1 A2 है ना। A1 A2 हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे A2 बन रहा है क्या? यहाँ पे A2 बन रहा है क्या? मतलब कहीं पे 3 A2 की प्लेस पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे होना था यहाँ पे, तब हम A2 बना पाते। तो अब सुनो मेरी बात, अगर A1 A2 है बट सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर उसमें है ही नहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, मतलब वो इफेक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। इफेक्ट कब करता है? जब A1 A2 भी होता है, A2 A3 भी होता है, और A1 A3 नहीं बनता। जैसे यहाँ पे A1 A2 था, A2 A3 था, बट A1 A3 प्रेजेंट नहीं है। जब ये दोनों है उसके बाद भी ये नहीं आ रहा है,
तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। बट जब दोनों में से एक नहीं है तो हम चेक कैसे करेंगे, है ना, बात सुनो मेरी। A1 A2 तो है बट A2 A3 आपके पास है ही नहीं, तो आप चेक कैसे करोगे? उस कंडीशन में वो ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इस ऑर्डर पेयर को बोल देंगे कि बेटा तू हमारे ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी हो गया ना चेक, ये तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। अब हम इसको A1 A2 लिखेंगे। तो A2 A3 कौन बन रहा है? A2 A3 कौन बन रहा है? ये बन रहा है A2 A3, है ना, ये A1 A2 और ये A2 A3। तो अब बताओ A1 A3 कौन बन रहा है? A1 A3 1,3 बन रहा है, तो 1,3 है, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर ये इफेक्ट नहीं कर रहा, बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन फुलफिल है। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड चेक करो, थर्ड में सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर है, फटाफट चेक करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से चेक करो। देखो यहाँ पे थर्ड देखो, हमने इसको A1 A2 लिखा सॉरी, अब हम A2 ढूंढने गए, अब हम A2 ढूंढने गए कि क्या 2 है क्या? नहीं है। जब ये है ही नहीं तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। मतलब हमने कहा कि बेटा तू हमारे ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं कर सकता। फिर हम यहाँ आए, फिर हमने यहाँ पे A1 A2 को लिखा, फिर हम A2 4 ढूंढने गए, कहीं मिला क्या? नहीं मिला। तो हमने इससे भी बोला कि बेटा तू भी हमारे ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। इफेक्ट कब करता है? जब ये भी रहता है, ये भी रहता है, बट ये नहीं बन पाता है इस वाले कंडीशन में। बट ये है और ये है ही नहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, है ना। उस कंडीशन में वो इफेक्ट नहीं करेगा। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसकी बात करेंगे। A1 A2 है तो A2 A3 भी देखो, है ना, क्योंकि 2 मिल रहा है हमको, तो 1 1 बनना चाहिए, है ना। A1 A3 क्या बन रहा है? 1 1 है। तो मैंने कहा कि बेटा तू तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम 2 1 पे आ गए। A1 A2 है तो क्या A2 1 मिल रहा है क्या? हाँ यहाँ मिल रहा है, तो A2 A3। तो A1 A3 क्या चाहिए? A1 A3 चाहिए 2,1, यही दे रहा है, अच्छी बात है। तो ये भी इसके लिए भी फुलफिल है। अब यहाँ बात करेंगे A1 A2, तो अब हमें चाहिए A2 की प्लेस पे 3, ये मिल रहा है यहाँ पे, तो A2 A3। अब हमें क्या चाहिए? A1 A3, तो A1 A3 क्या चाहिए? 2,3, तो 2,3 यही है, वेरी गुड, प्रेजेंट है। अब हम इस पे आ गए, तो A1 A2, अब A2 1 चाहिए, तो A2 1 यहाँ पर है, तो A2 A3। तो A1 A3 क्या चाहिए? 1,2, यही है, वेरी गुड, ये भी फुलफिल कर रहा है। अब इस पे आ जाओ, A1 A2, A1 A2, तो अब A2 की प्लेस पे 2 चाहिए, 2 दे रहे हैं, है ना, 2 दे रहे हैं, आप चेक कर लो। A2 A3, तो A1 A3 क्या चाहिए? 2,1, तो ये मिल रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैंने कहा बेटा तू इसको ले ले। तो A1 A2 A2 A3, तो अब आपको क्या चाहिए? 2,3, तो वो भी यही मिल रहा है, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। लास्ट बचा है कौन सा? A1 A2। अब आप A2 ढूंढने जाओ 3, है ना, मतलब यहाँ पे 3 चाहिए आपको A2 की प्लेस पे, A2 की प्लेस पे 3 चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। अब A2 A3 है ही नहीं, तो हमने कहा कि बेटा तू हमारे ट्रांजिटिव को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। अब हम देखो ट्रांजिटिव कैसे बताया, मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक और ये भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या है कि उसका रिवर्स होना चाहिए। 1 1, इसका रिवर्स 1 1 ही होता है। 1 2, इसका रिवर्स 2 1 है, तो 2 1 यहाँ पे कहीं है क्या? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2, इसका रिवर्स 2 1, 2 1 का रिवर्स 1 2 प्रेजेंट है, 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2, 3 3 का रिवर्स 3 3, 1 3 का रिवर्स 3 1, कहीं है क्या? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का रिवर्स 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 है, 2 3 का रिवर्स 3 2 है क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव डबलेट फॉर्म है ना, 1 1। अच्छा सेट क्या था? सेट बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेट वही है जो सबके लिए लिया मैंने, 1 2 3 4, है ना, सेट यही है। तो डबलेट फॉर्म 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
यहाँ पे तो बात ही नहीं कर सकते, एक भी नहीं है डबलेट फॉर्म, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो अच्छे से ध्यान से समझो और नोट करो। मन मेरा मान नहीं रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे एक दो एग्जाम्पल और बताना चाहिए, है ना। वैसे मैंने बहुत सारे बता दिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो लगभग 12-13 बता दिए, सिमेट्री के लिए 8 बता दिए और ट्रांजिटिव के लिए 3-4 ही बताएं, तो 4 बताएं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो और बता देता हूँ। मन नहीं मानता है मेरा, चलो कोई बात नहीं, देख लो। ट्रांजिटिव 1-1 है, मतलब A1 A2 है तो A2 A3 होना चाहिए। अब 1 A2 के प्लेस पे कहीं 1 है क्या? नहीं है, इफेक्ट ही नहीं करेगा। A1 A2 के प्लेस पे कहीं पे 2 है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं करेगा। ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये ट्रांजिटिव है। 1-2 A1 A2, ओके, इस बार A2 A3 भी है, तो A1 A3 होना चाहिए, मतलब 1,3 होना चाहिए, है क्या? नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक रिवर्स, 1-1 का रिवर्स 1-1 होता है, 2-2 का रिवर्स 2-2 ही, 3-3 का रिवर्स 3-3, 4-4 का रिवर्स 4-4 ही, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ओके, नाउ इसका सिमेट्रिक 1-2 का रिवर्स 2-1 है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव सारे डबलेट फॉर्म है, यहाँ पे डबलेट फॉर्म नहीं है। तो एक ऑब्जर्वेशन बताना है, जैसे आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, करो जल्दी, देखो, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई सेट दिया जाता है ना, जैसे ये सेट दिया है 1 2 3 4 और उसमें जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट की डबलेट फॉर्म बन रही है। एक कंडीशन है कि उसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए डबलेट के अलावा, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। क्या बताया मैंने? क्या बताया कि अगर एक सेट है और उसमें जितने एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट की डबलेट फॉर्म बन रही है और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है उसके अलावा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 थे तो चारों की डबलेट फॉर्म बन गई, इसके अलावा और ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अपने वर्ड्स में आप इसको नोट में करके लिख लेना, ठीक है। तो बहुत चिल्ला के बोला हूँ मैं आज, तो एनर्जी मेरी डाउन हो चुकी है, तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। बाय।